गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या न चले, मन उड्डता परिंदा रखिए। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान, जिंदगी भर का संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। काबिल तारीफ होने के लिए वाकिफ ए तकलीफ होना पड़ता है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अनुभव केवल नाम है जो आदमी ने अपनी गलतियों को दिया है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज्यादा होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। ऐसा कोई नहीं है जिसे हर शख्स अच्छा कहे। उस मनुष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की कुंजी हो। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जमाने में आए हो तो जिन्हें का हुनर भी रखना, दुश्मनों का कोई खतरा नहीं। बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे। उनके घर में एक रोज तय है, खुद तब्दील राख में होना। उम्र भर फिर क्यों औरों से। जलता है आदमी हर पेड़ छाया दे, ये जरूरी नहीं। किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ, अगर तूझ में नहीं तो कहीं नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सकें। जो बदला जा सकें उसे बदलिए, जो बदला न जा सकें उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा न जा सकें उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आसमानों से फरिश्ते जो जाए, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मर जाए। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वहीं करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो। ठीक से सोचो तो यही सत्य है। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को कमजोर मत समझो। 5 रुपये का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। जीवन में सपनों के लिए भी अपनों से दूर मत होना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों कोई मोल नहीं है। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, मगर हर किसी में कमी दिखाई दें तो खुद से बात करें। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए, शायद तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें कि कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आपको सच्चाई जाननी होगी। सत्य आपको मुक्त कर देगा। बुरा इतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए किसी को जज करना गलत है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मिट्टी लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक का घर होता है। काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। हारता वह है जो हिम्मत गंवा बैठता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल हैं।
वक़्त गूंगा नहीं, बस मौन है, वो आने पर बता देता है किसका कौन है समय। जब नाच नचाता है तो सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहां खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना कि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है, देता है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अरब खरब धन जोड़िए करिए, लाख फरेबी से रखोगे तुम कहां। नहीं कफन में जेब, कभी किसी को कम मत आंकना। आप शक्तिशाली हो पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। न किसी के अभाव में जियो, किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारो। कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाने मुश्किल हैं, लेकिन गंवाने आसान। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकोगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। खुद की प्रगति में इतना वक्त लगा दो, किसी और की निंदा करने का वक्त ही ना बचे। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। ये सबसे पहले आपको ही जलाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जीस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दब्बो लोग उतना ही दबाते हैं। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। एक पिता ने क्या खूब कहा कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ की, मैं तकदीर का लिखा देखूं। बस मेरी बेटी की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है। पतद्दा में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का। मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर दिल लगाने से अच्छा है। पौधे लगाएं, वो घाव नहीं देंगे।
कम से कम छांव तो देंगे। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है, जब उसे शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है, जो सबकी घड़ी में बज रहा है। कई बार हम दूसरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो पाते और वालो हैं कि हमारा मित्र तो बहुत अमीर है, पर हम नहीं। हमारा मित्र तो कहां से कहां पहुंच गया, फला इंसान ने तो इतनी कम उम्र में सफलता हासिल कर ली। लेकिन सच बात यह है कि जो क्षमता दूसरों में है वो आप में भी है। जितना दिमाग दूसरे के पास है, उतना ही आपके पास भी है। आपने पास भी हर साहस और हर शक्ति है। आप अपनी क्षमताओं को जानते ही नहीं, आप खुद से अनजान बने हुए हैं। कभी सुना होगा कि साधु महात्मा जंगल में तपस्या करते थे और शक्तियां प्राप्त करते थे। आपको क्या लगता है, क्या कुछ शक्तियां बाहर से आकर उनके अंदर समा जाती होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में वे लोग तपस्या से अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेते थे, अपनी शक्तियों को पहचान लिया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, समस्त ब्रह्मांड आपके अंदर ही विद्यमान है, और यह बात 100% सच है। समस्याओं से डरिए मत। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बढ़ी नहीं है। अगर आप अपने किसी लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति आप में है। जरूरत है तो सिर्फ खुद को जानने की, अपनी छिपी शक्तियों को पहचानने की। जिस दिन आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, सफलता खुद आपके चरण चूमेगी। दोस्तों, इस कहानी से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं, बस जरूरत है तो खुद को जगाने की और शक्तियों को पहचानने की। एक बार की बात है कि किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था, चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहां बैठा हूं, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बात सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहां बैठे अपने भाग्य को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? सन्यासी, तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान के बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। तो मित्रों, हम में से ज्यादातर लोग उस किसान की ही तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई बिजनेसमैन, लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य भरोसे क्यों हैं? भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है
तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वह एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्यों ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप ये संसार छोड़े देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं एकांत और मौन को समझ लूं, ठीक से सीख लूं। ये दो काम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूं। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा कुछ। तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुम सभी ने धम्माराम की अच्छी बात को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। बुद्ध बोले, अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े होना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है, हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसुओं पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है।
व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहां तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहां आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहां एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हां, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहें महात्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा,
लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज्य है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। यह दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्यकाल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था, वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसीलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया कौंध उठी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छंट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन जानें, जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक
वहां पर बैठा रह गया। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूं। जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं, उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सबके बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो प्रभु? ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए। आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु। कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बुदाया, यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं आम पर? युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, कहां खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपये ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिनी हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूं। युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को
किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले करोड़ देने को तैयार हूं। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंच जाना चाहता था। इसलिए न तो वह रुका और न ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती न करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने एक बोरी आलू और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब ने लगाया। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई न कोई जौहरी मिल ही जाएगा। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखता हूं कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हुई होगी। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और गुरुवर्य, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैं उनमें शामिल हूं। इनमें से कुछ तो काफी जर्जर नजर आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं है। गुरुवर्य, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली निर्वाण साक्षात्कारी दयालु संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते महापुरुष? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर्य, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूं, युवक बोला। परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो, तो तुम मूल रूप से कहां के हो भगवान? बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर्य, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूं। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर्या, मेरे कई रिश्तेदार हैं वहां, मेरे दोस्त और परिवार वाले वहां हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होंगे। हाँ गुरुवर्य, साल में कई बार राजगिरी जाता हूं और श्रावस्ती को लौटता हूं। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्ञान होगा और आप यहां से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ गुरुवर्य, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊंगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूं। सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में पूछते हैं। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छिपाते हो? क्यों साफ साफ रास्ता बताते हैं ताकि वे समझ सकें? क्या यह संभव है? गुरुवर्या, मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूं कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुंचने के लिए आगे बढ़े, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे। मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है वो सब सच बताता हूं, तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुंचते होंगे। भगवान बुद्ध बोले, गुरुवर्य, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं युवा सज्जन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं
यहां से निर्वाण को गया हूं। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूं। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तो उनसे क्या छुपाना है। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूं, यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फायदेमंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता। कोई किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ, यही मार्ग है, और इस प्रकार मैं इस पथ पर चला, आप भी इस पथ पर चलिए। इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग इस रास्ते पर 100 कदम आगे बढ़ते हैं, वे लक्ष्य के 100 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं, वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा, आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध बोले, पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी आर्षि मुनि हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं। वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त है, लेकिन यह आत्मज्ञान सतही है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्वाभ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्म अनुसंधान किया। अपने भीतर के सत्य को खोजो। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों से बना है, उनमें से 4 मानसिक और 1 भौतिक पदार्थ रूप हैं। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्त हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धारणा प्रदान करता है, सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की, और खुद को ही उस पथ पर चलना होगा। बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महामानव बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महामानव बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महामानव बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहां वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में 1 ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी। अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलीमाल के मन भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए।
जब अंगुलिमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहां आया हूं कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट देगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलिमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलिमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूं। उसने अंगुलियों की माला उतार कर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहां भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया। लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक बार शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूं। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो संभव आता है, और यही संभव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है।